ये देखो कौन है, पकड़ो इसे। मेरा फोन देना, मेरा फोन दो। रमीज कहाँ हो तुम? किसी ने मारने की कोशिश की है मुझे। हाँ अभी काले कपड़ों में भागा, जाके देखो। अरे अभी अभी निकला, कह रहा हूं ना। किसी डॉक्टर को बुलाओ। मैं बुलाती हूँ। मैंने बुलाया, वो आ रहे हैं। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कौन हो सकता है? फराज, कहीं फराज तो नहीं, या उसका कोई बंदा तुम्हें मारने के लिए भेजा हो? पता नहीं मुझे। मुझे अच्छा लगा तुम देखने आई हो मुझे। मुझे तो आना ही था, तुम्हें ये बताने कि मैं एहसान फरामोश नहीं। फिर तुम ठीक? मैं ठीक हूँ, अब सुकून में हूँ। ये तुम आई मुझसे मिलने, या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मैं हूँ कबीर, सच में। शुक्र बताओ, अगर तुम बुरा न मानो तो। कैसी लग रही हूँ मैं? शुक्र बताओ, बुरा तो नहीं मानोगी। बहुत प्यारी लग रही है। अब चले? अच्छी लग रही हो। कबीर, कहाँ थे तुम दोनों? हम दोनों चाय पीने गए थे बस। चाय पीने? इस हालत में कबीर को यहाँ छोड़कर, जबकि पता है कि फराज अभी तक पकड़ा नहीं गया है, तुम लोग चाय पीने चले गए थे? कौन आया था? पता नहीं। उस बंदे का चेहरा चादर में लिपटा हुआ था, उसके हाथ में चाकू भी था। मैं जैसे ही दरवाजे से एंटर हुई, उसने कबीर पर हमला कर दिया, लेकिन मुझे देखते ही भाग गया। मैं उसके पीछे भी गई थी, लेकिन तब तक वो निकल चुका था। फोन लगा। आते हैं माँ। वाजिद कहाँ है? उस्ताद तो बता के नहीं गए। सब पता होता है, तुझे छुपा रहे हैं मुझसे?
तुझे तेरे उस्ताद के आस्ताने और शिकार ना सारे पता होते हैं। कहाँ पे है वाजिद? मैं गला दबा दूंगा तेरा आज पे। मैं बता मुझे कहाँ पे उस्ताद तेरा? दर्द हो रहा है मुझे। कहाँ पे उस्ताद तेरा? वो आ गया उस्ताद। यार वाजिद, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। आजा बैठे खान साहब। कहाँ भाई ना फोन उठा रहे हो ना कुछ? मैं वो एक जरूरी काम से गया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? वो बोले चाय लेकर आओ। चाय चाय रहने तो भी वो कबीर खान को पूछने जाना है यार। मुबीन को बोल दिया था मैंने। जाओ। जाओ क्या मतलब? तुम साथ चलो, तुम्हें लेने आया हूँ मैं। यार मैं नहीं जा सकता अभी, मैं तुम वहाँ। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते भाई? अभी तो चाचा की एक दो जरूरी काम है, वो मुझे निपटानी है यार। कल इस्लामाबाद से आ जाएंगे यार, तो मेरी मुश्किल हो जाएगी बहुत। हाँ तो कल आ रहे हैं ना, कल सारे काम हो जाएंगे। अभी तुम चल रहे हो मेरे साथ, उठो। देखो सिकंदर खान, तुम हो, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। वैसे भी मेरा वहाँ कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो मेरा जाना बनता नहीं है। तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, मेरी दुश्मनी चल रही है वहाँ पे। अब जबान दी भी है, जाना है तो जाना है। चलो उठो, कब आज। सिकंदर तुम हो यार, मैं अभी नहीं जा सकता, तुम हो। क्यों नहीं जा सकते भाई? मैं इनकार नहीं सुनूंगा ना वाजिद, कह रहा हूँ चलो। अच्छा चलो, मैं बेस बदल। बेस? कपड़े जरा बदल। तो यार ठीक तो है ना, चलो तुमसे कोई नहीं। 2 मिनट में आ रहा हूँ, चाय पियो ना तुम मुझसे। मैं आया बस कपड़े बदलूं, मैं बैठो तुम अभी। जल्दी चाय आ रही है। जल्दी मैं जल्दी 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 जल्दी। टाइम नहीं है। क्या हुआ उस्ताद, सब खैरियत तो है? किसको मार के आ रहे हो? मारना ही गया था, लेकिन किसको? कबीर खान को। हैं? क्या मार डाला? मैं तो उसे इसलिए आज मारने गया था कि मुझे पता था आज सिकंदर खान जाएगा। मुबीन खान घर पर है और कबीर अकेला है। मौका देखकर मैं घुस गया था कि मार ही दूंगा और सारा इल्जाम इस सिकंदर खान पर आएगा, लेकिन ऐन वक्त पर वो किसी ने देख तो नहीं लिया तुम्हें? रिया आ गई। रिया ने देख लिया? आस्ता बोल रिया का नाम है, वो बैठा हुआ वहां पे। देखा नहीं रिया ने मुझे, मेरे मुंह पे नकाब था। मैं फौरन भाग गया वहां से, भाग निकला वहां से। और अभी फिर जा रहे हो? कोई गड़बड़ हो गई तो? वाजिद, देर हो रही है। चीख रहा है बाहर बैठा, उसको जाके चाय पिला और पहली सफेद रंग के कपड़े इस्त्री कर। अमन का रंग है, फौरन कर। अभी अभी लाया। तुम आई क्यों? जहां तुम जाती हो ना, मुसीबत साथ लेकर जाती हो। अगर ये आज ना होती तो वो मुझे मार देता। ये आई है तो वो भागा है। लेकिन ये आई क्यों? एहसान फरामोश नहीं, इसलिए कबीर को देखने आई हूँ। हाँ तो देखा क्या? एक नकाबपोश जो मेरे बेटे पर चाकू से वार कर रहा था। मैंने कहा ना, जहां ये जाती है ये मुसीबत को साथ लेकर जाती है। कौन था वो? बता तो चुकी हूँ, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। उसका चेहरा चादर से ढका हुआ था। जब से कबीर तुम वापस आए हो ना, तुम्हारे सारे दुश्मन जैसे जाग गए हैं। और सब इसकी वजह से। वो पहले इसके अगवाकार थे, उसके बाद वो जो शख्स था जिससे इसकी शादी हो रही थी, क्या नाम था? फराज। तुम्हारा तो भाई सिकंदर खान आने वाला था ना? क्यों? वो क्यों आने वाला था? उसने कहा था मुझे कि वो कबीर से मिलने आएगा। रिया? क्यों? हैरान क्यों हो रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, जय है वो, इसी पर मुझे शक है।
अभी और इसी वक्त से गिरफ्तार कर ले। किस बात का शक है? क्या किया है मैंने? नहीं, वो भाई नहीं थे, वो कोई और था। इसी ने मेरे भाई पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की और नाकाम रहा। कबीर, तुम बताओ ना इन्हें, तुमने खुद देखा था ना, वो भाई नहीं थे। इंस्पेक्टर साहब, सिकंदर खान ने खुद मुझसे कहा था कि ये कबीर से मिलने आएगा। यहां आकर इसका प्लान कबीर को मारना था, जिसमें ये नाकाम रहा है। मुबीन खान, क्यों इसे मारूंगा? क्यों मारोगे? कब से तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हो? वो गोली से बच गया तो अब चाकू से मारने की कोशिश की। नहीं, वो सिकंदर भाई नहीं थे, वो कोई और था। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। तुम तो ये कहोगी तुम्हारा भाई जो है, तुम उसे बचाने की कोशिश नहीं करोगी तो कौन करेगा? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, इसी पर मुझे शक है। इसी ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की है। अभी और इसी वक्त इसे अरेस्ट करें आप। सिकंदर खान, हम तुम्हें कबीर खान पर कातिलाना हमले के जुर्म में गिरफ्तार करते। नहीं, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। रुको। वो सिकंदर खान नहीं था। कबीर, क्या हो गया तुम्हें? ये इसी का काम है। ये तुम्हें मारना चाहता है, ये इसी का प्लान था। इसने खुद मुझसे आकर कहा कि ये तुमसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहता है कि तुमने इसकी बहन की जान बचाई फराज से, और यही तुम्हें नींद में मारना चाहता था। मुझे इसी पर शक है कबीर। नहीं भाई, मुझे यकीन है वो सिकंदर नहीं था। तो फिर क्या वो फराज था? नहीं, वो फराज भी नहीं था। तो फिर कौन था वो? भाई मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारी दुश्मनी का फायदा उठाना चाह रहा है। क्या कह रहे हो कबीर? ठीक है ना भाई, कोई है जो इस बात का फायदा उठाना चाहता है। तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने उसकी आंखें देखी थी। मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, आप लोग फिक्र ना करें। खैर की नीयत से आया था। शर में फंस गया हूं। गलती हो गई थी, दुश्मन का एहसान मानने आ गया था। तुम्हारे घर से सिर्फ दुश्मनी निभाई जा सकती है कबीर खान। चलो। रिया, कुछ तबीयत बेहतर हुई है? उठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अस्मा, किसकी इजाजत से ये कबीर से मिलने गई थी? चलो प्लीज। भाई प्लीज, मेरी ये देखो, देखो इसे। मेरी आंखों में धूल झोंक कर इसे अपनी जगह लिटाकर ये निकल गई। उसकी इजाजत से गई थी। तुम्हें किसने इतनी आजादी दी है कि तुम कबीर से, हमारे दुश्मन से मिलने चले जाओ? आप भी तो गए थे उसे मिलने, उसे देखने, उसका शुक्रिया अदा मैं करने। जा सकता हूँ रिया, तुम नहीं जा सकती। क्यों भाई? मैं भी तो आप ही की बहन हूं ना।
मेरा भी वो उतना ही दुश्मन है जितना आपका है। तो अगर आप इसीलिए गए थे कि उसने आपकी बहन की जान बचाई, उसकी इज्जत की हिफाजत की, तो मैं भी उसके पास अपने लिए शुक्रिया अदा करने गई थी। वास मत करो। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? किस रिश्ते से गई थी? वो भी किस रिश्ते से आया था मुझे बचाने? किसी भी नहीं। फिर भी वो आया। अपनी जान पर खेलकर मुझ पर लगने वाली गोली खुद ले ली उसने। भाई, अगर आप एहसान फरामोश नहीं, तो मैं भी तो आप ही की बहन हूं। मैं कैसे इतनी खुदगर्ज हो सकती हूँ? सही बात, बिल्कुल सही। अब तो मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो तुम नहीं जानती। मैं भी आज यही करने गया था, उसके एहसान का शुक्रिया अदा करने गया था, और जानती हो मैं क्या लेके आया हूं? एक नया इल्जाम कि सिकंदर खान उसे चाकू मारने गया था। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जी, और उन दोनों भाइयों की वजह से बाहर जानती हो मुझे क्या कहा जाता है कि सिकंदर खान कमजोर है, सिकंदर खान बेईमान है। सारे अच्छे ठेके किसे दिए जाएंगे? उन दोनों भाइयों को, क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, और जितना अच्छा वो काम करते हैं सब जानता हूं। ठीक है, तुम्हारे साथ फराज ने निकाह का ढोंग रचाया, तुम्हें अगवा करने की कोशिश की, और वाहवाही किसकी हुई? कबीर की, हालांकि वो उस मसले की जड़ था। भाई, मैं दूसरों की बात करूं क्यों? मेरी अपनी छत के नीचे मेरी सगी बहन उस बंदे की तरफदारी कर रही है। नहीं भाई। सुनो, वो मुझे कहती है कि आप मुझे बचाने नहीं आए थे, कबीर आया था। वो हीरो है, ताकतवर है। तुम्हारा भाई कमजोर है, तुम्हारा भाई बेईमान है, तुम्हारा भाई लागर है, तुम्हारा भाई सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ बदकिस्मती से वो तुम्हारा भाई है। वो असगर खान का वारिस है, वो इस घर का बड़ा है। उसी हक से आज मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। आज के बाद न तुम कबीर से मिलने जाओगी, न बात करोगी, न उसका नाम लो। भाई नाम भी नहीं। शर्म तो नहीं आई ना तुम्हें? कैसे सब कुछ फरामोश कर बैठी हूं? मुझसे छुप कर, मेरी आंखों में धूल झोंक कर, अपने बाप के कातिल की खैर खैरियत पूछने चली गई। देख ले बाबा, देख ले अपनी छोटी बेटी को, रिया असगर अली खान, जिसके सामने कबीर ने आपको गोली मारी थी। लेकिन आज वो अच्छा और हम बुरे बन गए। सब कुछ भूल गई, अपने बाप के कातिल को माफ कर दिया है ना? लेकिन मैं अपने बाप की बेटी ही बनकर रहूंगी।
मैं ना भूलूंगी और ना मैं माफ करूंगी। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, मैं बदला लूंगी। मैं तुम आराम करो कबीर, सारे काम मैं खुद देख लूंगा। मैं उस वक्त तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक उसे ढूंढ ना लूं। पुलिस अपना काम कर रही है, वो जल्द फराज को ढूंढ निकालेगी। और वो शख्स जो हॉस्पिटल में आया था, पुलिस उस पर भी अपना काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स हॉस्पिटल में एंटर होने से लेके बाहर जाने तक अपने फेस को कवर किया हुआ था, तो उसकी पहचान ही नहीं हो सकी। हाँ, लेकिन अगर मैं उसे एक बार देख लूं तो शायद पहचान जाऊं। खुदा के लिए कबीर, बस कर दो। मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो, तुमसे ज्यादा कोई नहीं है। कौन था, किसने किया, क्यों किया, ये सब तुम पुलिस को करने दो ना, ये उनके काम है, तुम्हारे नहीं है। तुम कभी रिया को अगवा होने से बचाने चल पड़ते हो, कभी फराज से बचाने चल पड़ते हो। ये तुम्हारा काम नहीं है रिया को बचाना। तुम अपने बारे में सोचो, अपना ख्याल करो। तुम्हें गोली लगी है, ये कोई आम बात नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कोई आम बात नहीं है। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है। अम्मी, जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो तुम नहीं रुकोगे? हम नहीं रुक सकता। कबीर यार, प्लीज भाई, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दे। अगर सब में खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तो बचपन से सर पे कफन बांधे हुए हूं। मैं उसी वक्त मरूंगा जब अल्लाह ने मेरी मौत लिखी होगी। कबीर, मुझसे पहले किसी का बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम दोनों को पता है ना क्या करना है? आपा प्लीज जाने देना। क्यों जाना तुमने कॉलेज? क्यों जाते हैं कॉलेज? कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, और तुम्हारा तो पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों बेकार में वक्त जाया कर रही हो? घर पे बैठो, घरदारी सीखो मेरे साथ। आपा मैं घर पे नहीं बैठूंगी, मुझे पढ़ना है। रिया, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं जाने देना। क्यों यकीन नहीं है? ऐसा क्या किया है मैंने? ऐसा क्या किया? कभी कबीर से मिलने चली जाती हो, कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती कि वो तुम्हें बचाने आ जाता है, बस मौत हो गई। घर पे बैठो, ना बाहर निकलोगी ना ऐसा कोई मसला होगा। आपा मैं नहीं मिलूंगी उससे, प्लीज मुझे पढ़ने जाने दे, मुझे पास होना है। ये पास होने के चक्कर में कितनी बार फेल होना है तुमने? हाँ तो वो ये कॉलेज के इम्तिहान थे, बोर्ड के नहीं कि जो फेल हुई तो साल जाया। अभी भी बहुत टाइम है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हारे पास होने की कोई खुशखबरी मिले। आपा प्लीज प्लीज मुझे जाने दें। आप देखेगा मैं आपको 12 पास करके ही दिखाऊंगी। फिर वही बात, कह दिया ना नहीं जाना, मत जिद करो। आपा प्लीज जाने दें, मेरी ऑलरेडी बहुत छुट्टियां हो गई हैं, एग्जाम सर पे हैं। अच्छा ये बताओ कि वहां किसको देखा? कहाँ? कबीर से मिलने हॉस्पिटल गई थी ना, किसी को तो देखा होगा। कौन था वो? पता नहीं, मुझे चेहरा नहीं नजर आया उसका। जरा सी झलक तो देखी ही होगी। ऐसे ही पूछ रही हूँ। मुझे तो फराज पे शक है, और कौन हो सकता है भला? नहीं वो फराज नहीं था,
कबीर ने कहा है कि फराज नहीं हो सकता। फिर कौन हो सकता? आपा मुझे क्या पता कि कौन हो सकता है, और मेरी बला से जो भी है, जो भी होगा ना, कबीर उसको ढूंढ ही निकालेगा। आप प्लीज मुझे जाने दें, मेरी इतनी छुट्टियां हो गई हैं, प्लीज आपा प्लीज। फिर वही बात, कह दिया ना कि नहीं जाना। आपा प्लीज। क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रही हो उससे? बाहर जाना चाहती है। कॉलेज जाना चाहती हूँ, वो भी पढ़ने। तो जाओ। क्या मतलब है जाओ? अरे भी कॉलेज जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, पास होके दिखाओगे। जाओ। तुमने ये सोचा कि ये कबीर से भी मिल सकती है? हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मिलने जाऊंगी उससे, प्रॉमिस। उसके लिए तुम्हें मेरी कसम खानी होगी। कसम खाओगे उससे नहीं मिलोगे। चलो, भाई की झूठी कसम तो नहीं खा सकती ना। चलो। मुझे आपकी जान सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। तुमने ना ऐसे बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। क्या लगता है तुम्हें, वादा निभाएगी? बोला तो है मेरी जान उसे प्यारी है, निभाएगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कबीर और उसके दरमियान कुछ है। शक है तुम्हारा? अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब तो कसम की लाज रखनी पड़ेगी। कसम नहीं खाई, सिर्फ कहा है कि नहीं मिलूंगी। तो नहीं मिलोगी क्या? नहीं। और अगर सामने आ गया, कहीं टकरा गया तो कह दूंगी कि हट जाओ मेरे रास्ते से, छोड़ो मेरे रास्ते, मेरा पीछा नहीं करो। है संग दिल, तू कोई ऐसी वैसी बात करके ना मेरा दिमाग मत खराब करना। हे जी आप। जी किसने भेजा? बताओ नहीं तो पिट जाओगे। कबीर ने। वो उसे लगता है कि तुम सेफ नहीं हो, तो इसलिए मैं तब तक तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक तुम घर खैरियत से नहीं पहुंच जाते। कबीर को इतना ख्याल है रिया का। ख्याल हो तो बहुत है। एक्चुअली फराज अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, और वो गुंडे जो तुम्हें अगवा करने की कोशिश कर रहे थे उनका भी पता नहीं लगा। तो कबीर को लगता है कि वो तुम पे अटैक कर सकता है। मैं अपनी हिफाजत बहुत अच्छे से कर सकती, और तुम कबीर से बोलो मेरी फिक्र करना छोड़ दे, और तुम मेरा पीछा करना, समझे? देखो मैं तो नहीं रुकूंगा, क्या करूं, मैं मजबूर हूं ना। यासिर, मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रही हूँ, अगर मेरे आसपास भी नजर आए ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो तुम्हें रोकना है तो कबीर को रोक लो, वरना मुझे करना ही पड़ेगा। कहाँ है वो? वो बताता हूँ। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। टेक केयर। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तुम्हें कहा है कि अभी तुम आराम करो, तुम फिर आ गए ऑफिस। मैं ठीक हूँ। एक गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, जानता हूं, लेकिन
जख्म को भर तो जाने देते। जख्म तो वक्त के साथ ही भरेगा ना भाई, और मेरा जख्म असल में उसी वक्त भरेगा जब फराज मुझे मिल जाएगा। उसके लिए तुम क्या करोगे? किस मुसीबत में अब तुम खुद को डालोगे? डर नहीं लगता? मुझे लगता है मुसीबत को मुझसे डरना चाहिए। हर वक्त उसके पीछे हाथ धो के पड़ा रहता हूँ। आपका आज का स्केड्यूल क्या है? मैं साइट एरिया जा रहा था। आप जाइए, यहाँ सब देख लूंगा मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अबे भाई टीवी देख रहे हो, चश्मा तो उतार दो। अरे नहीं नहीं, तो कबीर खान आ गया तो? अबे इतना डर गए हो कबीर से जब से उसने कहा है कि मैंने हमलावर की आंखें देख ली, तब से चश्मा ही नहीं उतार रहे यार। ओ भाई उतार दो यार, बहुत टाइम हो चुका है, भूल गया होगा वो। वो नहीं भूलेगा, मैं जानता हूँ उसे, वो कभी नहीं भूलेगा। तो क्या हमेशा चश्मा पहन के रखोगे? सोते हुए भी चश्मा पहन के सोते हो? तो क्या करूं? अगर कबीर खान ने मेरी आंखें पहचान ली तो? कुछ करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कुछ करना पड़ेगा। देखो अभी तो चाचा ने पूछ लिया कि तुमने कहा मेरी आंखें खराब हैं, लेकिन हमेशा तो आंखें खराब नहीं होंगी ना तुम्हारी। क्या बहाना बनाओगे? कुछ सोच बोले, कुछ दिमाग लड़ा, क्या करूं, क्या हल निकालूं इसका? लड़ाता हूँ दिमाग। उरी भाई मैं तो कहता हूँ आंखें बदल लो। क्या बकवास कर रहे हैं? आंखें निकलवा लूं? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि वो नहीं आता अपना, क्या कहते हैं, लेंसेज लगवा लो। देखना रंग भी बदल जाएगा और कबीर भी नहीं पहचान पाएगा। पकड़, निकल निकल, तू दिमाग ना लड़ा, लेंस लगा लो। क्या जमाना आ गया भाई। क्यों लगाए इसे मेरे पीछे? इसने बता दिया होगा तुम्हें, सिक्योरिटी के लिए। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी किसी सिक्योरिटी की, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, जैसे आज तक करती रही हो। देखो मेरे साथ जो भी हो ना, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खबरदार, जो तुम मेरे पीछे आए या अपने किसी छड़े को मेरे पीछे भेजा। तुम शायद भूल रही हो, मैं वही हूं जिसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई है। बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने की तुम मुझसे ऐसे बात करी हो जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। शुक्रिया अदा करने तो मेरा भाई भी आया था, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी माँ ने उनके ऊपर एक और इल्जाम लगा दिया कि वो तुम्हें मारने आए थे। मैंने वो गलतफहमी सबके सामने दूर कर दी थी। अच्छा है, तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ हमें जलील करते रहे और तुम उनके गुनाह धोते रहो, और फिर ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। देखो रिया, मैं बस कबीर, खबरदार, जो तुम मेरे पीछे आए, मैं अपने भाई से कह चुकी हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम और मैं अब एक दूसरे के सामने ना आए। ठीक है, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, ना ही तुमसे बात करूंगा, ना तुम्हारा रास्ता रोकूंगा, ना ही तुम्हें तंग करूंगा। लेकिन अब तुम मेरे पीछे आओगी, देख लेना तुम। भूल है तुम्हारी।
रिया थी ना? रिया थी नहीं, रिया है। क्या हुआ? खैर, ये फाइल जैसा ने भेजी है, इसे देख लेना। हो गए, मैं चलता हूँ फिर। वाजिद,